एक व्यक्ति चलते चलते गायब हो गया। अगर आपसे कोई कहता है तो क्या आप उसे मान लोगे? गायब होने वाले व्यक्तियों को 3 लोगों ने अपनी आंखों से गायब होते हुए देखा है। गायब होना एक साधारण बात नहीं है, वो भी 3 लोगों के सामने। और ऐसा व्यक्ति जो करीब 35 से 40 साल का था, वो गायब हो गया था। दोस्तों, यह घटना जेम्स वॉटसन की है, जो पूरी दुनिया में इसलिए फेमस है क्योंकि वह एक अजीबोगरीब तरीके से गायब हो गया। आज तक कोई भी यह नहीं जानता कि आखिर जेम्स वॉटसन के साथ क्या हुआ, लेकिन यह कहानी सदियों से आकर्षण का केंद्र रही है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत 126 साल पहले हुई, जब वारविकशायर इंग्लैंड के एक छोटी सी जगह लिमिंगटन में जूते बनाने वाला एक व्यक्ति रहता था, जिसका नाम जेम्स वर्ने वॉटसन था। लोग उसे एक विनम्र और बहुत बहादुर और ईमानदार व्यक्ति के रूप में जानते थे, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, शराब पीने की। उसे शराब पीना बहुत ही पसंद था, और जब वॉटसन शराब पी लेता था तब वह अजीबोगरीब शर्त लगाता था, और उसी आदत को एक खराब आदत के रूप में पहचान सकते हैं आप। दोस्तों, वॉटसन एक मजाकिया व्यक्ति भी था। वह कभी कभी बाहर भी जाया करता था, और इसी तरह 3 सितंबर 1873 को वह और उसके कुछ दोस्त शहर में टहल रहे थे और बातें करते हुए हंसते हुए समय बिता रहे थे। तभी जेम्स वॉटसन के माइंड में एक आइडिया आया, जिसमें उसने एक गेम खेलने को सभी को कहा। तभी एक दोस्त ने जेम्स वॉटसन को एक चुनौती दी, जिसमें जेम्स वॉटसन को एक एथलीट की तरह नेचर को चुनौती देकर एक लंबी यात्रा करना था। दोस्तों, यह यात्रा लिमिंगटन से 36 किलोमीटर की थी। इसमें शर्त यह हुई कि जैसे जाना है आपको बिल्कुल वैसे ही आना है। अगर व्यक्ति चलकर जाएगा तो 6 से 10 घंटे लगेंगे, और अगर व्यक्ति दौड़ कर जाता है तब उसे सिर्फ 4 घंटे ही लगेंगे, लेकिन वापस भी आपको आना है। लेकिन इससे न डरते हुए भी जेम्स ने अपने दोस्तों से कहा कि वह दौड़कर जाएगा और दौड़कर वापस आएगा, क्योंकि जेम्स एक निडर व्यक्ति था। उसने यह अपने दोस्तों को बता दिया कि वह दौड़कर ही जाएगा, एक एथलीट की तरह, और उसने कहा कि वह शराब भी पिया रहेगा। यह सब एक ऐसा काम था जो कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था, लेकिन जेम्स ने इसे करने को कहा कि वो शराब पीकर दौड़कर लिमिंगटन से 36 किलोमीटर दूर जाएगा और फिर से दौड़कर ही वापस आएगा। यह सब कुछ उसके 3 दोस्त अपनी आंखों से देखने वाले थे। इसके लिए सब ने एक बैलगाड़ी पर उसका पीछा करने की योजना बनाई। उसमें एक दोस्त का नाम नहीं पता है, जिसने वॉटसन को यह शर्त दी थी, और एक दोस्त फोटोग्राफर था, उसका नाम था हैमरसन था, और एक दूसरा दोस्त था, उसका नाम बरहम वाइज था। जेम्स वर्ने वॉटसन ने दौड़ लगाना स्टार्ट किया, लेकिन कुछ किलोमीटर तक वह शराब पीकर भी एक एथलीट की तरह दौड़ रहा था। उसके दोस्त यह देखकर हैरान थे। उन्हें लग रहा था कि उनका दोस्त वॉटसन रेस आसानी से पूरा कर लेगा। दोस्तों, उसके दोस्त वॉटसन से करीब 500 मीटर की दूरी पर थे। तभी अचानक वॉटसन गायब हो गया। वॉटसन दौड़ रहा था, उसके सामने एक पत्थर पड़ा, जिसमें टकराकर वह गिरने वाला था, लेकिन जमीन को टच करने से पहले, गिरने से पहले ही हवा में वॉटसन गायब हो गया। यह सब कुछ वॉटसन के तीनों दोस्तों के सामने हुआ। सभी हैरान थे, उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सभी वॉटसन को अगल बगल खोजने लगे और आवाज लगाने लगे। सबने सिर्फ वॉटसन को गिरते हुए सुना था कि वो चीख रहा था, और उनके सामने वॉटसन गायब हो गया था। वॉटसन के पैर के निशान उस पत्थर के आगे कहीं पर भी नहीं जा रहे थे जिससे वह टकराया था। उसके एक दोस्त ने कहा कि वॉटसन ये हमारे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन उसके दूसरे दोस्त ने कहा कि नहीं, वॉटसन हमें धोखा देकर यहाँ से भाग गया। वो अपने आप को बहुत ही चालाक समझता है। लेकिन दोस्तों, यह एक संभव बात नहीं थी, क्योंकि वॉटसन उनके सामने ही दौड़ रहा था। वो अपने आप को ही धोखा दे रहे थे, इसलिए वो इस तरीके की बात कर रहे थे। उनके सामने ही वॉटसन वहां से गायब हुआ था, वो भी बिल्कुल अचानक। इसके साथ ही उनके तीसरे दोस्त ने कहा कि शायद जेम्स वॉटसन टेलीपोर्टेड हो गया है। सच तो यह है कि किसी को भी सच नहीं पता था। तीनों दोस्त अपने एक दोस्त को अपने आंखों के सामने बड़े ही रहस्यमय तरीके से खो चुके थे। आप तीनों के पास वापस लौटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तीनों दोस्त जब वापस गए तब उनके सामने
जो कुछ भी हुआ था सभी को वो बता रहे थे, लेकिन किसी को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब ये खबर ज़्यादा चर्चा का विषय बनी तब पुलिस ने जेम्स वाटसन को गायब करने के जुर्म में तीनों को अरेस्ट कर लिया और जेल में बंद कर दिया। लेकिन तीनों लोग एक सच्चे व्यक्ति थे और पुलिस को उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। जिसके बाद फिर ये खबर न्यूज़पेपर की मेन हेडलाइन बनी, जिसको देखकर कुछ लोगों ने कहा कि तीनों दोस्तों ने ही वाटसन को मार डाला है और ये सच को छुपा रहे हैं। तो कुछ ने कहा कि तीनों ने अपने मन में एक कहानी बनाई है फेमस होने के लिए, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि जेम्स वाटसन एक जादूगर था जो वहां से गायब हो चुका था। लेकिन यह एक रहस्य बन चुका था 1870 के दशक का। इसमें कई बातें सामने आने वाली थी, जिसमें से कहा गया कि जेम्स वाटसन फोर्थ डायमेंशन में चला गया। दोस्तों, आपने 3D इमेज जरूर देखा होगा जिसमें ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई दिखाई पड़ती है, वो भी चारों ओर से। लेकिन आपको फोर्थ डायमेंशन के बारे में नहीं पता होगा। फोर्थ डायमेंशन एक ज्योमेट्रिकल थ्योरी है जिसका यूज मैथ में किया जाता है, लेकिन यह भी एक थ्योरी है जैसे एलियन और यूएफओ की है। लेकिन यह एक थ्योरी रियल में अभी तक तो सामने नहीं आई है, इसलिए यह एक इम्पॉसिबल चीज है। इसके अलावा दूसरी थ्योरी कहती है कि जेम्स वाटसन टेलीपोर्टेशन के जरिए कहीं दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो गया होगा। मतलब जब वो पत्थर से टकराया तो उसके सामने ना दिखाई देने वाली कोई चीज होगी, जिसके जरिए जेम्स वाटसन किसी दूसरी कंट्री में या कहीं और चला गया होगा, जैसे कि किसी दूसरी यूनिवर्स में। लेकिन यह भी आज की नहीं बात है, क्योंकि यह भी आज सिर्फ और सिर्फ एक विषय है जो कि क्वांटम फिजिक्स में एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है। दोस्तों, तो फिर सवाल उठता है कि आखिर जेम्स वाटसन के साथ क्या हुआ। यह सभी लोग सिर्फ सोच ही सकते थे, लेकिन तभी जेम्स वाटसन की कहानी का सच एक लेखक ने लिखा जो 19वीं शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध कहानीकारों में से एक थे। वो हमेशा एक सच्ची घटना पर कहानी लिखते थे। उनका नाम एम्ब्रोस गेविनेट बिर्जे था। उन्होंने 1873 में एन अनफिनिश्ड रेस नाम की एक कहानी लिखी। दोस्तों, कहानी का टाइटल ही बता सकता है कि कहानी पूरे तरीके से जेम्स वाटसन से जुड़ी हुई है, जिसे 1813 पब्लिश किया गया। लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। दोस्तों, एन अनफिनिश्ड रेस के लेखक की कुछ समय बाद एक रहस्यमय तरीके से गायब होना एक बहुत ही चौंका देने वाली बात थी और कोई सुराग भी नहीं मिला, ना ही कोई सबूत मिला। लेकिन जो मिला वह और भी चौंका देने वाला था। जो गायब होने के एक दिन पहले लेखक ने अपने एक दोस्त को एक पत्र लिखा था, जिसमें यह लिख रहा था कि मेरे लिए मैं कल एक खोज पर जाऊंगा, फिर क्या होगा। जी हाँ, बस इतना ही लिखा था कि मेरे लिए मैं कल एक खोज पर जाऊंगा, फिर क्या होगा। लोग इस बात को सुनकर हैरान थे कि इसका क्या मतलब है, उसने इसे क्यों लिखा और अपने सबसे अच्छे दोस्त को इसे क्यों दिया। क्या वह बताना चाहता था कि मैं कल गायब हो जाऊंगा, या फिर वह यह बताना चाहता था कि मैं भी जेम्स वाटसन के जैसे किसी दूसरी जगह या फिर फोर्थ डायमेंशन में चला जाऊंगा। ये सब एक सिर्फ और सिर्फ रहस्य है। कुछ लोग कहते हैं कि लेखक को किसी ने मार दिया होगा, लेकिन यह बात हजम नहीं होती है, क्योंकि यह मामला एक ऐतिहासिक रहस्य बन चुका था। इसके साथ ही एक माइंडेड व्यक्ति के अंदर कुछ सवाल पैदा होते हैं इस वीडियो को देखकर, इस कहानी को सुनकर, कि आखिर क्या जेम्स वाटसन वास्तव में मौजूद था। क्या वाटसन वास्तव में 3 लोगों के सामने गायब हुआ, और यदि हाँ तो वो कहाँ चला गया। आखिर उसका कोई सबूत क्यों नहीं मिला, और उसके बाद लेखक कैसे गायब हो सकता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है कि वाटसन के साथ क्या हुआ था। आप वीडियो पसंद करते हैं तो लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही अगले इंटरेस्टिंग, साइंटिफिक, साइकोलॉजिकल और मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए रीजन एक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। रीजन एक्स को सब्सक्राइब करके आप रीजन एक्स की दुनिया में शामिल हो जाएं।